Hello and Namaskar. Welcome to our channel Life and Style. We are back with another episode on poetry and literature. नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने साहित्य और काव्य की कुछ चर्चा करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस जीवन रूपी यात्रा में हम सभी यात्री हैं। इस जीवन में अनेकों पड़ावों से हम गुजरते हैं। हम गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और फिर चलते हैं। और कविता भी एक सफ़र है, एक सफ़रनामा है जिसमें कवियों ने जीवन की सच्चाई को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कविता तो समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, जिसमें समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन होता है। जीवन से संबंधित अनेकों बातों, अनेकों रंगों का समावेश होता है काव्य में और साहित्य में। हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध है और इसमें अनेकों कवियों ने अपना योगदान दिया है, जिससे हम और हिंदी भाषा दोनों ही गौरवान्वित हुए हैं। आज के सफ़र में मैं यात्रा के इस सफ़र में एक ऐसे यात्री की चर्चा करने जा रही हूँ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक अनोखा अंदाज दिया और जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जन जन के भाव को और भावनाओं को अभिव्यक्त किया। ऐसे जन जन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले कवि बाबा नागार्जुन, जिन्होंने स्वयं को ही उपनाम दिया यात्री, उसी बाबा नागार्जुन की कविता की आज चर्चा करेंगे। बाबा नागार्जुन, जिनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में 30 जून 1911 को हुआ, उन्होंने मैथिली भाषा में, हिंदी में, बंगला में और संस्कृत में अपना सृजन कार्य किया। सबसे ज़्यादा उनकी रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा व मैथिली में पाई जाती हैं और उन्हें मैथिली भाषा के आधुनिक कवि के रूप में भी देखा जाता है। Baba Nagarjun is a name in Hindi poetry who is known for the might of his words. It is said कि pen is mightier than the sword. जी हाँ, हम कहते हैं कि कलम बड़ी या तलवार। यदि बाबा नागार्जुन की बात की जाए तो ये शब्द, ये पंक्तियाँ उन पर पूर्णतः चरितार्थ होती हैं, क्योंकि उनकी कलम की धार इतनी पैनी और इतनी तेज़ थी, इतनी धारदार थी कि वे सभी प्रकार के किसी भी प्रकार के भय से बहुत दूर थे। बहुत ही निडर और निर्भीक कवि थे, जो बिना डरे, बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों में अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे। रोज़ी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। ऐसी तीखी और पैनी पंक्तियाँ आप उनके काव्य में पाएंगे। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। इस तरह की बहुत ही सशक्त रचनाएं। और कोई भी विषय हो जो जनता के सुख दुख के करीब हो, जो जनता के दर्द को प्रस्तुत करता हो, बाबा उससे जुड़े हुए थे। इसीलिए जन जन की आवाज़ को दुनिया के सामने रखने वाले, जन जन के दर्द को दुनिया के सामने लाने वाले बाबा कहलाते हैं जन कवि बाबा नागार्जुन। उन्होंने अकाल पर, मृत्यु पर, किसानों पर, शोषण पर, शोषित पर, गरीबों पर, भुखमरी पे, बदहाली पे, बेरोजगारी पे, हर विषय पर बड़ी ही सशक्त तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बाबा न किसी से डरते थे, न दबते थे। कुछ लोगों ने बाबा नागार्जुन को लालची और लोभी कवि भी बतलाया है। बाबा जो थे, जैसे थे वैसे ही थे। उन्होंने कभी कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं किया। यदि उन्हें लगा कि एक कवि की आवश्यकता है कि कविता के माध्यम से उसे धनार्जन करना है, तो इसमें उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया। और यदि वो
कहीं भी बुलाए जाते कविता पाठ के लिए, तो उसके लिए बाबा अपनी जो डिमांड होती थी, या जो कहते हैं कि उनको जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो साफ उसको बतलाते। बहुत से लोग थे, बहुत से आयोजक थे और बहुत से कवि थे जो इस बात के लिए बाबा नागार्जुन की आलोचना करते, किंतु बाबा नागार्जुन ऐसे ही थे। उन्हें न किसी का डर था, न भय था, न संकोच था। वो निडर थे, निर्भीक थे और बहुत ही बुलंद आवाज में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे और समाज का जो आईना था वो लोगों को दिखलाते थे। तो आइए सुनते हैं बाबा नागार्जुन की कुछ खास पंक्तियां उनकी कुछ खास कविताओं से। So let us listen to the famous Hindi poet Baba Nagarjun. He is known as Nagarjun, which is his pen name, and also as Yatri, which is his pen name when he wrote in Maithili. But his real name is Baidyanath Mishra, and he brought to the front the important issues of the society and brought the pain that was experienced by the common man. Hence, he is also known as the poet of the common man. Let us listen to his poetry today. If you like our channel, please do like and subscribe our channel, and thank you for watching us. Keep watching, take care and bye-bye. तो पहली रचना लेते हैं अकाल और उसके बाद। बाबा नागार्जुन की कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, अकाल का चित्रण किया है और उसके बाद अकाल के बाद कैसा नज़ारा था, ये दोनों इसमें प्रस्तुत हैं। इस कविता में ये दोनों भाव शामिल हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। शुक्रिया। जैसा कि हमने अभी देखा कि बाबा नागार्जुन बहुत ही बिंदास और बेबाक प्रकृति के थे, इसलिए वे न कभी प्रशासन से डरे और न शासन से डरे। जब जब उन्हें लगा कि शासन के द्वारा जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी आवाज़ ऊंची की और उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपनी कविताओं में बड़े ही तेज तर्रार अंदाज में अपनी बातें कहीं। वे किसी से न घबराते न डरते, और तभी तो वे कहते थे, जनता मुझसे पूछ रही है, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। वाकई वे हर बात सफाई से प्रस्तुत करते और कभी भी जो कुछ भी दुख दर्द जनता का देखते उसे अपनी कविता में प्रस्तुत कर न्याय की मांग करते और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते। ऐसी प्रकृति के थे बाबा नागार्जुन और इसी प्रकृति की छाप उनकी कविताओं में दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। तो प्रशासन के खिलाफ कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफ़ाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप, सुन रही गिन रही, गिन रही सुन रही, सुन रही सुन रही, गिन रही
हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं जो बाबा की कविताओं में हमें साफ दिखलाई देते हैं, जहाँ पर उन्होंने असत्य के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। सत्य की खोज में चले बाबा नागार्जुन जब दुखी हो उठे, व्यथित हो गया उनका मन, तो उनकी ये बेचैनी उनकी कविता सत्य में भी दिखाई देती है। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आँखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आ जाए, सत्य की सूनी निगाहों में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नज़रों से वह यूं ही देखता रहेगा, पथराई नज़रों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन, सारा सारा दिन, सारी सारी रात, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है, गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में ज़रा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया है, सत्य को लकवा मार गया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बाबा नागार्जुन जन कवि थे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और वे जैसे थे वही उनकी भावना, उनका भाव जो उनकी कविता में हमें दिखलाई देता है, अपने जीवन में भी, वास्तविक जीवन में भी बाबा नागार्जुन वैसे ही थे। सहज, सरल, तेज़ तर्रार, तीखे अंदाज वाले और पैनी कलम वाले। ऐसी ही पैनी कलम वाले और कवियों के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Do keep watching our channel Life and Style. If you like our channel, do write to us in comments and please subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.